अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग @मुस्कान 1989 पर। आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली के साथ हमेशा व्यस्त रहें। माँ बाप की दुआ आप लोगों के साथ हमेशा कायम रहे और अल्लाह की रहमत आप पर और हम सब पर हमेशा बनी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज हमारा बहुत अच्छा से हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका भी अच्छा से गया होगा। आप सबने भी उठ के फजर की नमाज, कुरान पाक की तिलावत की होगी और अपने रब को राजी किए होंगे। आपके दिल में जो भी मुराद होगा आपने अल्लाह से मांगा होगा, किया होगा, इंशाअल्लाह रब जरूर अता करेगा। बस सब्र रखे और अल्लाह पे ही यकीन रखे, देने वाला अल्लाह के साथ है। आज की टॉपिक में लाई हूँ नमाज के ऊपर। चलिए बने रहें पूरी वीडियो में लास्ट तक। इस्लाम में नमाज ना पढ़ने को एक संगीन गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी समझा जाता है। कुरान और हदीस में इसके बारे में सख्त इंतबाहात दिए गए हैं और मुख्तलिफ फ़क़ीह मज़हब ने इसके इंजाम के बारे में मुख्तलिफ जानकारियाँ की हैं। कुरानी आयत और हदीस की रोशनी में कुरान सूरा मरियम में इरशाद है, फ़िरौन के बाद ऐसे नखालिफ पैदा हुए जिन्होंने नमाज जाया कर दिए और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की तो वो अनकरीब जहन्नम में एक वदीगनी का सामना करेंगे। कुरान में नमाज में सुस्ती करने वालों के लिए भी तबाही का जिक्र है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी और शिर्क व कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ना है। इस हदीस से नमाज की अहमियत और इसके छोड़ने की संगीन वजह होती है। गुना अक्सर आलिमा के नज़दीक अगर कोई शख्स नमाज की फर्जात का इनकार नहीं करता बल्कि सुस्ती या लापरवाही की वजह से इसे छोड़ता है तो वो बहुत बड़े गुनाह का मर्तकब होता है, लेकिन वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता। ऐसे शख्स का मामला अल्लाह के सुपुर्द है, जो चाहे तो इसे सजा दे और चाहे तो माफ़ कर दे। नमाज छोड़ने वालों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसानात का जिक्र है। दुनिया में बेबरकती, रिज़्क में कमी और नेक लोगों की दुआ से मरहूम हो सकते हैं। आखिरत में इसके कई खौफनाक अंजाम हैं। जहन्नम में एक लंबी मुद्दत तक ठहरना, क़यामत के दिन जालिमों और काफिरों के साथ उठाया जाना। क़यामत के दिन जब अहले जहन्नम से पूछा जाएगा कि तुम दोज़ख में क्यों आए तो वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। अगर कोई शख्स अपनी गलती का एहसास करते हुए सच्चे दिल से तौबा करे और छोड़ी हुई नमाजों के क़ज़ाए अदा करे तो अल्लाह बहुत मेहरबान और माफ़ करने वाला है। तौबा इंसान के गुनाहों को माफ़ करवा सकती है और इसको अल्लाह के करीब ला सकती है। बेशक मेरे अजीज़ों, आज से ही आप सब अपने मन में सच्चे और पक्के वादा कर ले कि जब तक जिएंगे तब तक नमाज पढ़ेंगे, नमाज से कभी गाफिल ना होंगे। आइए चलते हैं नाश्ते में और खाने की क्या तैयारी कर रही हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फजर उठी थी। हमसे जो भी होता है मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए करती हूँ। आप सब भी अपने रब को राज़ी करें, माँ बाप की खिदमत करें। मेरे तो माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके। एक तरफ आटा गूंद के रख दी, उसके ऊपर तवा चढ़ा रही, मैं पराठा बना रही थी। ऑमलेट था, रात का सालन बचा हुआ था, सोची कि इसको किस तरह से खाना है तो मैं सोची कि चलो पराठा ही बना लेती हूँ। जो भी होता है हमसे आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। ज़्यादातर घर का ही खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम रहा तो आप लोग बाहर खा सकते हैं, लेकिन घर का ही हेल्दी खाना होता है और आप लोग भी खाएं। चलिए मिलते हैं खाने। आज का खाना मैं शामी टिकिया बना रही हूँ। दाल को पहले भिगो दी थी, ये रहा बीफ, उसके बाद सारा मिक्स करके ये लहसुन अदरक ज़्यादा नहीं और फिर ये खड़े गरम मसाले देकर मैं 3-4 सीटी लगा दी। अच्छे से जब हो गया तो मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड कर ली हूँ। फिर इसमें जा रहा है एक अंडा, नमक, धनिया पत्ता कटा हुआ, हरी मिर्च, मीठा अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से, थोड़ा सा काली मिर्च देकर मैं अच्छे से इसको मिक्स करके गोल गोल तावे पे मतलब डाल दी। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना था शामी टिकिया। आप सब भी बनाइएगा गाइस और बताइएगा कि कैसा बना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। खाना बनाकर फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद जोर की नमाज़ अदा की। उसके बाद फिर खाने के बाद मैं बस स्टॉप पर आके खड़ी हो गई। बारिश भी हो रही थी,
मध्यम मध्यम सी। ये रहा मार्टिन ब्रिज, ये रहा फिर हावड़ा स्टेशन। देखिए बारिश फिर तेज हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बस पर सीट मिल गई थी। और फिर बस बहुत स्पीड भी चल रहा था, प्लस रास्ता भी जाम था। देखिए मैं कुछ इस तरह से करके आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ, कैमरा को बैक करके दिखा रही हूँ कि देखिए पीछे भी गाड़ियाँ, आगे भी गाड़ियाँ हैं। क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था। मैं लाइव में भी आई हुई थी। हावड़ा देखिए कितना खूबसूरत व्यूज आया है गाइस। इसी तरह से हमारे वीडियो में आप लोग बने रहे। फिर मैं ऑफिस पहुंची, ऑफिस में सारा काम की कंप्लीट। उसके बाद मैं इतने टाइम में निकल गई और ये रहा निकलने का सफ़र। वहाँ पे आके खड़ी हो गई, ट्रैफिक था इसीलिए रोड क्रॉस नहीं कर रही थी। और भी हमारे साथ बहना खड़ी हुई थी, कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह बस आया, मुझे सीट मिल गई। ये रहा हावड़ा स्टेशन। दूर से ही पानी में हावड़ा स्टेशन की लाइटें जो भी है टिमटिमाता हुआ दिख रहा है। सोचती हूँ कि कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। और कभी कभी ये भी लगता है कि पैदल चलूं, लेकिन नहीं, पैदल चलना बहुत ही इम्पॉसिबल होगा क्योंकि बहुत दूर लगता है। बस में नज़दीक लगता है देखने में, लेकिन दूर बहुत लगता है। अगर ये रहा हावड़ा स्टेशन का टाइमिंग। उसके बाद फिर हमारा स्टॉप आया, उतर गई, टोटो पकड़ फिर मैं घर आई गई। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छा गया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा तबीयत मेरा उतार चढ़ाव हुआ था क्योंकि घर का सारा काम मेरे ऊपर पड़ जाता है। हस्बैंड तो 1.5 महीना से बाहर ही है। सोचती हूँ कभी कभी क्या ज़िंदगी मैंने पाई है। न सास है न ससुर है। मम्मी पापा भी थे तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। भाई बहन है लेकिन सब अपने अपने में व्यस्त हैं। ससुराल में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ दुआ सलाम होती है, आना जाना नहीं। ऐसा लगता है कि मेरी शादी ही हुई नहीं हुई है क्योंकि कोई फैमिली नहीं, कोई परिवार नहीं, सिर्फ एक बेटा है। कभी कभी अल्लाह का शुक्र अदा भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी निराश भी हो जाती हूँ कि ये भी कोई जीना है अकेले। तो फिर लगता है कि इंसान दुनिया में अकेले ही आया है और अकेले ही जाएगा। बस सब्र करके रह जाती हूँ। ओके मेरे बेटी फैमिली, अब मुझे दे इजाज़त। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और आप 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत टाइम पर अदा करें। माँ बाप की कदर एहतराम इज्जत करें। मेरी दुआओं में आप सबको शामिल रखती हूँ। आप भी अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ढेर सारा प्यार दुआ में याद रखिएगा, मैं भी रखूँगी।